मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी सुबह के 8 बज चुके हैं, 8 सवा 8 हो रहा है। और कुछ दिनों से ना 2-3 दिनों से सना एकदम सुबह उठ जाती है। फिर मतलब इतनी ठंड है, बाहर उठ के मैं क्या करूँ। तो फिर उसे थोड़ा देर नहीं, फिर उसे लेके सोती हूँ। फिर वो बहुत सोती है, बट आज सो ही नहीं रही थी। तो मम्मी पापा बोले चल मामा के घर घुमा के लाते उसे। और उठते ही पहले देख रही उसके पापा का है। आपको मैं रात को दिखाऊंगी। मैं रोज सोचती हूँ दिखाओ। वो अपने चारों बप्पा को लेके सोती है। और उसका जो बैग है तो उसको भी वो बप्पा मानती है तो उसको भी लेके सोती है। तो सुबह उठ के मैं सोई ना, तो मैंने उसका जो बैग है तो वो मैंने इस साइड रखी, क्योंकि बेड पे वो करवट लेती है तो जगह नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे रखी। सुबह उठ के देख रही उसका बप्पा कहाँ गया। तो मैं बोली मम्मा यहीं पे है। तो ये पकड़ के हक कर कितनी स्माइल कर रही। फिर वो सो ही नहीं रही। फिर बोली दादू के पास जाएंगी। तो पापा बोले चलो उसको घुमा के लाते हैं। तो गए हैं। और अभी देखो मैंने मच्छरदानी वो वाला नहीं खोल पाई, क्योंकि वो उतना ऊपर ना मेरा हाथ नहीं जाता है। तो मम्मी आके खोलेंगी। तो आज का ब्लॉग आप पूरा देखो। और जो भी नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। तो पापा सना को मामा के घर लेके गए। मम्मी जाने वाली थी बट नहीं गई। तो मैं मम्मी को बोलती है, मम्मी को बोली कि चलो मैं आज मसूर दाल के चीले बनाती हूँ। चीला की चीला जो ब्रेकफास्ट होता है। तो और हमारे घर में प्रॉपर रोटी भाजी नाश्ते में होता है, वो तो होने वाला ही है। बट दिल किया कि थोड़ा बनाऊँ, और इसलिए मैं थोड़ा बनाई। पता नहीं कैसे बनेगा। और मेरे हाथ से कभी कभी ना अच्छा नहीं बनता, क्योंकि मैं ज़्यादा खाना नहीं बनाती हूँ, आपने देखे हो। तो यह मसूर दाल को मैं अच्छे से गर्म पानी से धो के उसे गर्म पानी में ही मैं उसको भिगो के रखी 1 घंटे के लिए। फिर उसके बाद मैं किचन में आई, और अब मैं ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ कि मैं जहाँ तक मैं जा पाऊँ मैं व्हीलचेयर ही यूज़ करूँ। फिर यहाँ पे आके ना मैं इधर आ नहीं सकती, क्योंकि ये सोफ़ा है और ये सोफ़ा हमारे पुराने घर का है। तो इसलिए इस घर में स्पेस नहीं है, तो किचन के यहाँ पे रहता है। फिर उसके बाद देखो मम्मी ने मुझे बिठा दिए। और आज यहाँ पे इतनी ठंड है। और फ्रेंड आज है सोमवार। तो मैं नाश्ता करके सना को खिला के उसके बाद नहा के पूजा करूँगी। और पहले मेरा रूटीन कुछ अलग था सोमवार का। तो मम्मी बोले कोई बात नहीं, ऐसा कर, क्योंकि अभी सना के पीछे भी उसको टाइम देना होता है। तो सुबह उठ के मैं नहाने चले जाऊँ, पूजा करने जाऊँ, तो मम्मी को भी मेरे पीछे सब कुछ भी थोड़ा थोड़ा करना पड़ता है। तो इस साइड सना को खिलाना ये सब नहीं होता है। तो इसलिए मम्मी बोली कि पहले तू ऐसा नाश्ता कर ले, बना खिला ले सना को, उसके बाद नहा के पूजा करना। और यहाँ पे इतनी ठंड है आज, तो इसलिए मम्मी ने किचन का दरवाज़ा खिड़की दोनों बंद रखे। और मैं यहाँ पे सब्जी काट रही थी, उसमें जो दूंगी। और मम्मी साथों साथ यहाँ पे देखो बर्तन धो रहे थे, जो कुछ रात का थोड़ा बाकी था। और हमारा ओटा बहुत ऊपर है, नहीं तो ये काम भी ना मैं कर सकती हूँ। आप कभी नहीं देखे होंगे कि मैं घर के थालियाँ बर्तन धोती हूँ। तो क्या करूँ, मैं खड़ी हो नहीं हो सकती। तो फिर उसके बाद मैं थोड़ा सब्जी काट ली। उसमें मैंने क्या ली, टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च और फूल गोभी। और भी बीन्स थे, मम्मी बोली वो भी दूँ क्या। मैं बोली नहीं मम्मी, इतना ही हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने सारे सब्जियाँ काट ली। आपको यहाँ पे अंधेरा दिखेगा, क्योंकि हमारे किचन का जो लाइट है ना, जो सोफ़ा है, आप देखे स्टार्टिंग में जहाँ से मैं आई, तो उधर है ट्यूबलाइट। तो यहाँ पे जब खाना बनाएंगे ना, मतलब जहाँ भी उसका क्या कहते हैं सिगड़ी है गैस का, तो वहाँ पे अंधेरा है। पापा को मैं कब से बोल रही हूँ यहाँ पे एक ट्यूबलाइट लगाओ। तो पापा भी हाँ बोल रहे हैं, बट काम बिजी में ना पापा ट्यूबलाइट लगाना भूल ही जाते हैं। तो यहाँ पे जब भी मैं कुछ भी करने आती, मैं पहले बोलती मम्मी लाइट का प्रॉब्लम, क्योंकि मैं वीडियो बनाती हूँ। फिर उसके बाद मैंने देखो यहाँ पे मिक्सी में सारा पीस ली, और सारे सब्जियाँ मैंने मिक्स कर ली। और इसमें मैंने सना के लिए अलग से मैं थोड़ा सा बैटर निकाल के रखी थी। और फिर इसमें हल्दी और नमक दी ऐड की, और फिर मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर ली। और हमारे लिए उसमें मैंने थोड़ा सा क्या कहते हैं हरी मिर्च मैंने ऐड किया, सना की इसमें नहीं की थी। और ये चीला बनाना बहुत इजी है और बहुत प्रोटीन है। तो यहाँ देखो लाइट कितना अंधेरा दिखता है, क्योंकि ये पैन भी ब्लैक कलर है। तो वही मैं मम्मी को जब भी मैं किचन में आती हूँ तो तभी मैं बोलती हूँ मम्मी लाइट कहाँ है। तो मम्मी बोलते अरे तेरे पापा क्योंकि ट्यूबलाइट है उधर। मम्मी पापा के लिए ठीक है, पापा के लिए नहीं, मतलब मम्मी के लिए ओके है, क्योंकि खाना मम्मी ही बनाती है। तो मैं जब आती हूँ वीडियो करने के लिए भी आती हूँ, तो
करती हूँ तो तब मैं बहुत चिड़चिड़ करती हूँ, मम्मी ट्यूबलाइट क्यों नहीं लगाए। तो मम्मी बोलते हाँ तेरे पापा भूल गए। फिर उसके बाद मुझे चाय पीना है और मम्मी चाय अभी नहीं पीती। तो चाय मुझे बहुत पसंद है, बट मुझे मेरी मम्मी के हाथ की चाय ही पसंद है, ये एकदम सच है। और मैं चाय बनाती ना, पता नहीं मुझे मेरे हाथ की चाय पसंद ही नहीं। तो मम्मी को बोली मम्मी चाय बना दो। फिर मेरी प्यारी मम्मी ने चाय बना दी। मैं कुछ बोलूँ और मम्मी ना कभी बोलती ही नहीं। आई नो कि सारी मम्मियाँ इतनी अच्छी और प्यारी होती है। और यहाँ देखो मेरा एक चिला बन चुका और थोड़ा गर्म था, तो सना अभी तक पापा के साथ नहीं आए थे। और मैं थोड़ा सा ना, क्या कहते हैं उसे, मैं एक बाइट खाई। तो सच में इतना सिंपल, इतना टेस्टी, बहुत अच्छा लगा। आप भी बनाओ, और थोड़ा गर्मा गर्म ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर उसके बाद मैंने सना को खिलाई, सना आई और फिर उसको नहलाए। मैंने भी नाश्ता की, रोटी भाजी खाई। फिर नहा के फिर मैं पूजा कर रही हूँ मेरे भोलेनाथ की। और आज मेरे भोलेनाथ के लिए मैंने छोटा सा माला बनाई। बंगाली में इस फूल को आकंद फूल बोलते हैं, मुझे नहीं पता कि हिंदी में क्या बोलते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है पूजा करना और मेरे भोलेनाथ की, और ऑब्वियसली हर भगवान की। बट मैं सिर्फ मंडे को पूजा करती हूँ, सोमवार को आपको पता है। क्योंकि मैं यहाँ पूजा करती हूँ ना, मुझे जैसे मम्मी फूल लेके आओ तो मम्मी रोज़ ही लाती है। बट बहुत से कुछ मम्मी ये कहा है दूध ला के दो, जैसे कि भोलेनाथ को नहलाती हूँ, फिर ये दो वो दो, तो मम्मी भी मेरे साथ साथ करती है। तो मम्मी वो, इसलिए मैं सिर्फ सोमवार को ही करती हूँ। और जिस दिन मैं पूजा नहीं करती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैंने क्या नहीं की। कभी कभार कुछ काम होता है तो मम्मी बोलती है कि मैं कर देती हूँ पूजा, तो मैं मम्मी को बोलती हूँ ठीक है मम्मी, बट ना दिल से मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। फिर ऐसा लगता है मैंने आज पूजा नहीं दी। और जैसे पूजा हो जाता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और भोलेनाथ को भोलानाथ क्यों बोलते हैं पता है? जो हमारे किस्मत में जो ब्रह्मा जी नहीं लिखते हैं ना, जो भोलेनाथ को पूजा करते हैं भोलेनाथ वो भी दे देते हैं। और ये एकदम सच है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि लोग मुझे इतना कुछ बोलते थे इसका क्या होगा, कुछ नहीं होगा। मैं भोलेनाथ से एक बार बोली थी, और कि भोलेनाथ अगर मेरी किस्मत में नहीं भी है ना तो आप वो कर दो। तो शायद इसलिए भोलेनाथ ने मेरी मन की मनोकामना पूरा की है। मैं कैसे आपको बोलूँ। तो बहुत लोग, भाई बहन लोग मुझे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो। तो मैं भी यही बोलती हूँ, आप सच्चे मन से भगवान की पूजा करो, भगवान को मांगो, वो ज़रूर देते हैं। और साथ ही साथ सब कुछ अच्छा करो तो वो ज़रूर करते हैं। और सना देखो अपने पप्पा को लाके कैमरे में दिखा रही, पप्पा। और सना के लिए उसके भगवान, उसके दोस्त, उसके पप्पा ही है। पप्पा को लेके सोती है, उठती है। तो फ्रेंड्स अभी मैं पूजा करके आई और मैं धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सना सो गई है। और मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, रात को मैं दिखाऊंगी, वो अपने तीनों बप्पा को लेके सोती है। और उसके जैसे मामा मम्मी ने उसके लिए बैग भेजे बप्पा का, वो भी लेके सोती है। तो मैं उसको उस दिन डांटी थी क्योंकि बेड में ना पकड़ता ही नहीं है। तो अभी भी वो बप्पा लेके ही सोई है। आप ज़रा देखो वो अपने बप्पा से कितना प्यार करती है। तो यहाँ देखो कितने प्यार से सोती है, और रात को भी ऐसे ही सोती है। बट रात को बप्पा को मैं एकदम दीवार के साइड सुलाती हूँ, उसे यहाँ थोड़ा बीच में सुलाती हूँ और मैं इस साइड सोती हूँ। तो ये तो दो बप्पा है। तो सना के सेकंड मामा मामी ने उसके लिए एक बैग भेजे, तो उसमें भी ना मतलब एलिफेंट बना है, तो वो ना उसको भी बप्पा बोलती है, वो भी लेके सोती है। देखो ऐसे साइड से पकड़ता नहीं ना, तो मैं उसको डांटती हूँ ना, तो वो भी फिर से बप्पा को बोलती है। बप्पा मम्मा ने डांटे, फिर वो सो गई थी। तो उसके बाद मैं और मम्मी थोड़ा शाम को यहाँ पे कुछ करने आई थी, और क्या कि मेरे आगे के ब्लॉग में आपको देखोगे। और आज जब मैं रोड से आ रही थी इतनी ठंड लग रही थी, मतलब धूप नाम की चीज़ तो आज है ही नहीं, और हवा इतनी ठंड थी आपको मैं क्या बोलूँ। तो यहाँ पे देखो देखो मम्मी ऊपर से उतर रही है, और एक शॉप है हमारे घर के पास ही, बंगाली कैंप, सबको पता होगा। फिर घर आके सना रास्ते पे पापा लेके घूम रहे थे क्योंकि वो जाग गई थी। मुझे देख के इतने खुश हो गए। फिर शाम को फिर चाय पिए, खाना खाए, वो सब मैं शूट नहीं की। और उसके बाद अभी मम्मी पापा दोनों सो गए, मच्छरदानी लगा के। मैं बोली मम्मी पापा आप सो जाओ, मम्मी को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। और लाइट ऑफ ऑन में तो कर सकती हो, मेरे पास में ही है। तो इस तरह से मैं रोज़ मेरा दिन जाता है। मैं तो आज थोड़ा कुछ शेयर किया, थोड़ा कुछ नहीं की। हमेशा उसके दो पैंट रखती हूँ, और वो रात को सो जाती है ना तो सुसु नहीं करती। और सना को मैं सोने से पहले मेरे बेड के पास एक
पैदान है तो मैं उस पे वो आपे सूसू करती है, फिर वो सो जाती है। तो रात भर वो सूसू नहीं करती है। तो देखो कैसे मोबाइल देख रही है। तो मैं बोली थोड़ी देर देखने दो। जो मच्छरदानी है बेड के चारों तरफ में अच्छे से मतलब उसको पैक कर देती हूँ, नहीं तो मच्छर काटते हैं। और मैं 12 महीने अभी मच्छरदानी यूज़ करती हूँ क्योंकि सना छोटी है। और आपको क्या बोलूँ, मच्छर ना उसी को आके काटते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो फ्रेंड्स अब अभी सोने वाले हैं और सना मुझसे बहुत एक चीज़ मांग रही है। और अभी टाइम क्या हुआ आप देखोगे। ये देखो सना, वो एक बप्पा मिला तो दूसरा भी वो मांग रही है। तो मम्मी पापा भी सो चुके और अभी आप टाइम देखो क्या हुआ कि 4 मिनट और मैं अभी सोने जा रही हूँ। और सना सोएंगे उसके बाद भी एक वीडियो एडिट करूँगी जो आपको कल मिलेगा। तो अभी वो मांग क्या रही है पता है, एक सेकंड में आपको दिखा रही हूँ। दूसरा बप्पा सोते वक्त, पापा सोते वक्त मैं नोटिस नहीं की कि उसका दूसरा बप्पा नहीं है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, देखो तो उसका दूसरा बप्पा वहाँ पे है तो मुझसे मांग रही है। तो मैं अभी कैसे जाऊँ, मम्मी पापा को मैं अभी उठा नहीं सकती, सो गए हैं। तो सना अभी गुस्सा हो रही है कि उसे बप्पा दो। माँ बड़ा बप्पा, बड़ा बप्पा कल सुबह देंगे, ठीक है। हाँ अभी वो समझती है कि मम्मा मम्मा जाके पापे ना मम्मा वहाँ पे जाके नहीं ला पाएंगी तो कल लेंगे कि मम्मा दीदा, कल दीदा सुबह दे देंगे, दीदा दादू है ना। तो सबको गुड नाइट बोल दो, बोल दो मम्मा गुड नाइट। बप्पा मोरिया, गुड नाइट नहीं बप्पा मोरिया, सारे बोलो बप्पा मोरिया। लो आपको बप्पा दे रही है। तो चलो फ्रेंड, आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ और आप सभी को गुड नाइट। तो मिलती हो बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। चलो अब सो जाते हैं।